कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा का पाठ 13 जंगल लेकर। इस प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने बच्चों में निहित जीव जंतुओं के प्रति संवेदना का सजीव चित्रण किया है। आइए इसका कहानी का प्रारंभ करते हैं। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविषा का। आवाज़ उसकी भरभराई हुई थी। वह कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करा दें। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही थी। काम बता दें, उनके कक्षा से बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी, बल्कि अपने सामने ही मांडवी दीदी से उसकी बात करा देगी। वैसे हुआ क्या है? तविषा इतनी घबराई हुई सी क्यों है? क्यों हो? घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविषा ने पुनः आग्रह किया, आंटी एक बार बात हो जाए तो। अणिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविषा, अनुशासन भंग होगा। कक्षा का समय विद्यार्थियों के पढ़ने का समय है। मुझे बताओ तविषा, मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविषा का स्वर भर्रा सा आया। तविषा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 बजे के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोफे के नीचे सो रहे मोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया ताकि सोफे के नीचे वह ठीक से सफाई कर सके। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। अब कि उसने उसे लगभग झकझोरा, बल्कि उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से घसीट लिया। सोनू मोनू चौकड़ियाँ छुपा छुआल साफ सफाई के काम में कम नहीं खिजाती उसे। घर में कौन पीयूष कम बिखराहट करता था जो इनकी कमी थी, मगर सोनू की देह में कोई हरकत नहीं हुई। उसे लगा कि बाहर खींचते ही वह उसकी पकड़ से छूट एकदम दौड़ लेगा। कमला ने चीख कर तविषा को पुकारा, छोटी बीबी। तविषा अचेत सोनू को देख घबरा गई। उसने सोनू की पीठ पेट को सहलाया, पुचकारा, उसके कान खींचकर छेड़ा। कान खींचता सोनू को बड़ा नागवार गुजरता था। अपनी रिस जाहिर करते हुए बड़ी देर तक उनसे दूर दूर बना रहता था। पुचकारने पर भी गोदी में नहीं आता था, मगर इस बार ना सोनू ने अपनी रिस प्रकट की, ना दूर भागा। गोदी में उठाया तो उसकी रेशमी सी देह हाथों से टूटी कोपल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। बी ब्लॉक की श्रेया ने अपने यहाँ कुत्ता पाल रखा है। इंटरकॉम से उसने श्रेया से बात करनी चाहिए। संयोग से श्रेया घर पर नहीं है। नौकर को जानवरों के डॉक्टरों के विषय में कोई जानकारी नहीं। वह नया ही उनके घर पर लगा है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं। अब सोनू में हो सकता है ऐसी किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो। बिल्ली तो नहीं आती घर में। नीचे गार्डन में घुमाने तो नहीं ले गए? आंटी, आप अम्मा को जल्दी से घर भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। बहुत प्यार करता था मैं सोनू मोनू को। उसे समझाना संभालना मुश्किल हो जाएगा। मोनू भी भौचक सा सोनू की निस्पंद पड़ी देह के इर्द गिर्द मड़रा रहा है। मांडवी दी घर पहुंची तो बैठक में काली बदली ठिठकी सी तनी हुई थी। सोफे के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। झुकी तो पाया आंखें ठहरी हुई थीं। उसकी मानो नींद में आंखें खुली रह गईं। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता वह कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। कभी मुंह उठाकर पीयूष की ओर देखता, उससे पूछने की मुद्रा में, भैया ये सोनू उठकर हमारे साथ खेलता क्यों नहीं? पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में ये मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने
घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते हों, जैसे पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया हो। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, मम्मी गंदी है ना, बोलती है सोनू मर गया। वह अपनी उमड़ी चली आ रही आंखों को भीतर ही भीतर घुटकते हुए रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना, इसीलिए तो तुम्हारे साथ खूब धमा चौकड़ी मचाता था। उसके पीछे तुम नीचे आकर अपने हमजोलियों के संग खेलना भी भूल जाते थे। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा था। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। बचपन में गांव की काली चित्ते वाली गाय याद है। गाय की आंखों की कीच भर याद है। अम्मा बताती थी जब बछड़ा नहीं रहा चितकबरी का अजीब तरीके से रवा रवा कर रोती थी। कलेजा मुंह को आता था। अणिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविषा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कह दिया, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कह दें। 2:30 से पहले जमादारों का काम निपटता नहीं। एक को ऊपर भेज दें और सोनू को उठवाकर समाचार अपार्टमेंट्स में लगे नाले में फेंकवा दें। कुत्ते बिल्ली सफा चट कर जाएंगे। गर्मी में ज़्यादा देर रखने से बदबू आने लगेगी। पीयूष वैसे भी बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाता है। सावधानी बरतना जरूरी है अम्मा। और अम्मा, बेहतर है ये काम पीयूष के प्ले स्कूल से लौटने के पहले ही कर ले। उसके कोमल मन मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ेगा। बहुत सवाल करता है पीयूष, जवाब भी नहीं देते बन पड़ेगा। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया कि छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। अपनी घड़ी पर निगाह डाल ले। वह नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने से उसका सामना करना बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही खबर कर देगी। उनकी इच्छा है कि घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। आसपास ही कहीं जमादार से मिट्टी खुदवाकर उसे जमीन में गाड़ दिया जाए। बेटे शैलेश को उनकी बात सुसंगत लगी हो या न लगी हो, पर उसे मालूम है कि अम्मा से बहस एक सीमा तक ही खिंच सकती है। तब तो और नहीं, जब वे किसी बात का निर्णय ले चुकी हूँ। पहुँचता हूँ, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चे की मौत होती है तो उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता, ताकि फिर कहीं और जन्म ले सके। ना ना, ज़मीन से बच्चा पेड़ की भांति नहीं उगता पगले। वहाँ किसी माँ के पेट में पहुँच जाता है। 9 महीने उस माँ के पेट में रहता है, फिर दूसरे बच्चे के रूप में जन्म लेता है। तुम मोनू के पास ही रहो, तुम्हें मोनू को संभालना है, उसके साथ जाने की जिद ना करो। मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ शायद। दादी पर सोनू मर क्यों गया? सवाल के जवाब देने ही होंगे। उसके दिल में गहरा दुख था। पीयूष, दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया था, किसने किया दादी? उस दुकानदार ने, जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। उसने कुछ लोगों से कह रखा है कि वे जंगल में घात लगाकर घूमें, मौका मिलते ही नन्हे पशु पक्षियों को अपने जाल में फंसा लें, उन्हें शहर लाकर बेच दें। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर रहकर बच्चे दुखी होते हैं ना? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। तविषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर
गया था पीयूष। उन लोगों ने बंगले के पीछे हिस्से में पशु पक्षियों का छोटा सा सुंदर बगीचा बना रखा है। मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। एक अन्य जालीदार बांकड़े में किस्म किस्म की रंग बिरंगी फुदकती चिड़ियाँ और नन्हे से पोखर में कछुए। पीयूष को खरगोश और तोता इतने भाए कि घर आकर उसने जिद पकड़ ली, उसे भी घर में खरगोश तोता चाहिए। तविसा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली थी। तविसा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बांकड़े में बंद नहीं रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की और दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही हैं, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता ला कर दें। दादी हंसी। जन्मदिन तो पीयूष का आकर चला गया, अब जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन पीयूष पर किसी के तर्क का कोई असर नहीं हुआ। उसका हट न टला तो न टला। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गईं। तोता और खरगोश में से उन्हें पीयूष को कोई एक चीज़ चुनने के लिए कहा। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बांकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोशों को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब ना समझा। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों दूसरे को देख ढांढस महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। बांकड़े का दरवाज़ा खोलते ही वे बैठक में ठीक उसी स्थान पर आकर फर्श सूंघता हुआ मडराने लगा जिस स्थान पर उसने सोनू को निष्पन्द पड़ा हुआ देखा था। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। पीयूष ने तो फिर भी दादी के मनाने पर कुछ खा पी लिया। तविसा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी ने उसे अपना संशय बांटा। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस समय उसने घुन मारने की डाबर की पारे की गोलियां की शीशी खोली चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़ कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर कर उसने टंकी में डाल दी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। और दादी, हाँ पीयूष, दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा मोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ की आदत पड़ गई है ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी। हम क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी ने तड़प कर पीयूष के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे अपशगुनी बोल क्यों बोल रहा है? पीयूष ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया। कहा था, उसे अपने माँ बाप के बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो आई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। फिर तो वह मरेगा नहीं ना? नहीं मरेगा, पर तुम मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूँगा। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएं। दादी बोल पीयूष। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, कहा था ना। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उनका मुंह चूमने लगी। तो ये थी बाल कहानी
चित्रा मुदगल इसकी लेखिका है। और चित्रा मुदगल का जन्म 10 दिसंबर सन 1944 ईस्वी को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित निहाली खेड़ा में, उच्च शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में हुई। इनकी अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह, 5 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुचर्चित उपन्यास आवा के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगले अंक में मैं लेकर उपस्थित होती हूँ आपका ये अभ्यास कार्य। और इसके साथ ही मेरे अन्य चैनल है जिनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो है संस्कृत और कहानियों के। आप संस्कृत कक्षा 3 से लेकर कक्षा 9 तक का उसमें हो चुका है। उस चैनल पर मैंने पाठ पढ़ाए हैं, अभ्यास कार्य, अनुवाद और अर्थ सहित। आप उन्हें भी देखना ना भूलें, उन्हें देखें अवश्य। जय माँ भारती।